नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे हरदोई में इलाज के लिए दर दर भटक रहा है एक परिवार। साथ ही बताएंगे कि कैसे झालावाड़ में तपोत्सव मनाया गया और मोतिहारी में कैसे पकड़ी दयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सूचना के आधार पर हथियार के साथ 2 अपराधियों को जागतिया से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद भेजा गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। ये चुन्नू कश्यप है। सबाजपुर विधानसभा के ग्राम गड़िया नकटोरा के मूल निवासी हैं। मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन अचानक एक गंभीर बीमारी ने इनको जकड़ लिया। एक 1.5 बीघा खेती थी, वो भी गिरवी पड़ी थी। बच्चों को भी खिलाने का अन्न का दाना नहीं बचा और इधर दवाई का भी बूझ लिए हैं। सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के मुफ्त इलाज के लाख दावे करती है। गरीबों के कल्याण के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करने का दम भरती है, लेकिन कुछ अधिकारियों या सिस्टम की लापरवाही के कारण सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। यानी जिन गरीबों का मुफ्त में इलाज होना चाहिए, उनको समय से ज़रूरत की दवाएं तक नहीं मिल रही हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवा। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हुए तो किसी ने हरदोई जनपद के गरीबों के मसीहा राजवर्धन सिंह राजू संचालक मिशन आत्म संतुष्टि का नाम और पता बताकर उनके घर भेज दिया। फिर क्या, राजवर्धन सिंह का तो कहना ही है कि गरीबों की मदद करके ही मुझे सच्ची आत्म संतुष्टि मिलती है। संध्या ने इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा ले लिया है। अब उनकी दवाई व बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मिशन आत्म संतुष्टि परिवार ही संभालेगा। अच्छा, क्या दिक्कत है तुम्हारी, बताओ। हमारे जब नली पर गिर पर रहते खून के पेशाब भाई 5 महीना हुई है हमारे। अच्छा। और नखला जाती रहे हैं न दवाई होती रही। हाँ। और ऑपरेशन 3 महीना 2 महीना तो बुलाई रहे डॉक्टर साहब, तो कागज बन गया मगर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगले बुध को बताई तो कई 4 यूनिट लेके आओ अपने ब्लड। हाँ। अच्छा, कहाँ, लखनऊ में? हाँ, नखला मेडिकल कॉलेज में यहाँ। अच्छा। तो हमारे तो साहब पैसा ऐसा है ना, हम बताओ क्या करें। क्या नाम है आपका? छुन्नू। छुन्नू? हाँ। कौन बिरादर है आप? कश्यप। कश्यप हैं। तो गांव में मदद नहीं किसी ने करी? कोई नहीं। आपके प्रधान जी ने? कोई नहीं। और मौजूदा जो विधायक सांसद है उन्होंने? कोई नहीं। तो यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? वो यही ठाकुर जी यही हमारे मोहल्ला में है। हाँ। उन्हें बताया कि हम भैया तेरे चले गए। हरदोई से सीनू संवाददाता नौशाद अली अंसारी की रिपोर्ट। समस्त नाथान की जमीन को 420 कर कब्जा करने की नियत से नाथ समाज के रामचंद्र नाथ ने 3 लोगों पर 420 का गुरुवार को थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार सभी क्रेता विक्रेता पक्ष के विरुद्ध धारा 420, 406 आईपीसी में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। भवानी मंडी में 31 उपवास पूरे करने पर पालिका अध्यक्ष की धर्मपत्नी का वरगोड़ा गुरुवार को शहर के विभिन्न मार्गों से निकालकर तपोत्सव मनाया गया। बता दें कि श्वेतांबर जैन समाज से चल रहे तपस्या पर्व के चलते पुष्पा कैलाश बोहारा द्वारा बिना अन्न पानी के 31 उपवास पूरे किए, जिसके चलते समाज के लोगों व बोहारा परिवार द्वारा उपवास करने वाले श्राविकाओं का वरगोड़ा निकाला गया। इस दौरान 31 दिनों की तपस्या करने वाली तपस्वी का जगह जगह समाज के लोगों द्वारा श्रीफल भेंट कर उनका बहुमान किया गया। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रभारी पुष्पा तिवारी के साथ एक खास बातचीत हमारे संवाददाता द्वारा की गई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा व रोजगार के साथ नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम से संबंधित क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बुंदेलखंड क्षेत्रीय महामंत्री पुष्पा तिवारी का, देखिए इस रिपोर्ट में विकास सोनी के साथ। निर्माण में जहां पर महिलाओं का अहम रोल होता है, जिस प्रकार शरीर में जल के साथ साथ भोजन, वहीं पर आपको बता दें कि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जहां पर बालिकाओं से आमना सामना कराया, आज आपको लेके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बुंदेलखंड क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती पुष्पा तिवारी जी के साथ। आइए जानते हैं, बात करते हैं सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, क्या क्या बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में क्या सुरक्षा का माहौल है महिलाओं से संबंधित। नमस्ते, क्या नाम है? मैं पुष्पा तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा मंत्री बुंदेलखंड।
और मैं सुरक्षा के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको धन्यवाद, इसलिए कि मीडिया के माध्यम से हमारे संदेश मिला जाएगा। तो सुरक्षा तो आप हमसे न पूछ के सारे महिलाओं से हमारे पूछ सकते हैं कि हमारी बहनों को कितनी पहले दिक्कतें होती थी, कि जैसे कि हम लोग जॉब भी करते थे, सर्विस करते थे, बाहर निकलते थे, बहुत सारे काम में, जैसे सब्जी लेना, एक महिलाओं को जो भी काम होता था 8 बजे के बाद से निकलना हम लोगों को बहुत कठिन होता था। लेकिन आज मेरी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उनके रहते हुए हमारे महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि आज देखो मैं भी एक महिला हूँ, दूसरे शहर से दूसरे शहर में जा कर के कार्य कर रही हूँ, समाज का कार्य कर रही हूँ, तो हमारे महिलाएं बहुत सुरक्षित है। हर समाज में जा कर के जो काम कर रही हैं उनको बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है, इसलिए कि पहले की सरकार जो थी हमारे महिलाओं को लेकर के वो चीज़ कार्य नहीं करती थी। आज जो हमारे माननीय मोदी जी आदरणीय और योगी जी हैं, वो हमारी महिलाओं को सुरक्षा मतलब जो देने का काम किया है, बहुत सारी योजनाएं हमारी महिलाओं को दिया है। एक बात और बता दूं, भाई भारतीय जनता पार्टी की जब से हमारी सरकार बनी है, हम लोगों को जैसे ना कि सांस लेने का मौका मिला हुआ है समाज में, तो हम लोग एकदम खुल के सामने आ गए हैं, फ्रंट पे सामने हैं। हम भाइयों के साथ में हमको काम करने का कोई संकोच नहीं है। आप लोगों को देखिए, साथ में हम लोग कंधे से कंधे मिला करके समाज में काम कर रहे हैं। तो सुरक्षित मतलब दृष्टि से जो, तो हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अपने आप ही इतना हमको मतलब ताकतवर बना दिया है उन्हें कि हमको किसी की सुरक्षा के लेने के लिए ज़रूरत नहीं। मैं खुद स्वयं को अपनी अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ। हमारी सब नारी शक्ति सब कर सकती है। वहीं पर कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं, जहां पर ट्रेन में जहां पर एक सुरक्षा का कर्मी, महिला कर्मी के साथ अत्याचार हुआ और ट्रेन से ही फेंक दिया गया। इनके बारे में क्या कहते हैं और क्या कानून के तहत क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ा देश है ये हमारा, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है, लेकिन अभी इसलिए कि हम इसके विषय में ज़्यादा नहीं बोल लेंगे कि ये सुरक्षा के विषय में नहीं आता है। लेकिन अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो तो मेरी सरकार खुद कदम उठा रही है, जहाँ महिला की सुरक्षा को लेकर के है, जहाँ समाज को लेकर के है, जो भी है हमारी सरकार को। वहीं पर शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा के लिए क्या इंतजाम जी है? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के लिए हमें जैसे हम लोगों का भी बस्तियों में जाने का कार्य करने का मौका मिला, तो हमारे जैसे कि गरीब परिवार जो होता था, तो वो उसमें हमारे बच्चे जो है वो इंजीनियर का सपना देखते थे, डॉक्टर का सपना देखते। आज शिक्षा ऐसी है कि जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे सभी लोग ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे फ्री में आईटी कर रहे हैं, हमारे फ्री में। तो हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और निःशुल्क पढ़ाई भी का फीस का भी वो देखा है, कोचिंग जो हो रही है, कोचिंग के लिए किया है, हमारे बच्चे बहुत आगे। वहीं पर बालिकाओं का, ललितपुर की बालिकाओं का कहना है उच्च शिक्षा की, उस शिक्षा की जहाँ पर केंद्र खोले जाए, तो ललितपुर में क्या आपके द्वारा कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम लोग लेकर के हमारे यहाँ इस ललितपुर में बड़े बड़े नेता हैं, हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे सांसद जी भी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं। इसके लिए हमारे विधायक भी सक्षम हैं, हमारे सांसद जी भी सक्षम हैं, और मैं ज़रूर ये अभी हमारी बैठक होने वाली है उनके साथ में। ललितपुर की जो भी समस्याएं मैं कल से आई हूँ, मैं वो चीज़ ज़रूर रखूँगी सांसद जी के कि हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज का लेकर के, और जो यहाँ हमारी महिलाओं को जो बेरोजगार हमारी बहनें हैं उसके लिए मैं ज़रूर बात करूंगी अपने सांसद जी से और मंत्री जी से। क्या आपको देखने को मिला ललितपुर में महिलाओं संबंधित तो क्या कमियां नजर आई है सुरक्षा साथ शिक्षा के समय को, कि आप आज आपका दूसरा दिन? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरे अनुपमा जी हैं, हमारी सारी बहनें हैं, और मैं जहाँ जहाँ भी मैं कुछ मंडल में भी गई थी और मैं गुरु धर्म से भी मिली हुई हूँ, तो इसलिए अभी तो ऐसा है ललितपुर का नहीं आया है। बस एक चीज़ आया है कि ज़रूर ये रोज़गार को लेकर के कि हमारी बहनों को रोज़गार भी मिलना चाहिए। बहुत ऐसी हमारी बहनें हैं जो कि वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो काम के लिए बहुत सारे उनको करना है, इसलिए जो है ये तो शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की बात हुई, और कल नारी शक्ति बंधन का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कहना चाहिए क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये कार्यक्रम हमारा 2 अक्टूबर से चल रहा है निरंतर। हमारी बहनें जो हमारी शक्ति बहनें हैं, सब नारी बहनें, वो हर बूथों पे कार्य कर रही हैं, हर मंडल में काम कर रही हैं, जाने का काम किया है और पद यात्रा भी निकाली है, प्ले कार्ड लेकर के मोदी जी को धन्यवाद दिया है। 33% जो हमारे माननीय मोदी जी ने आरक्षण दिया हमारी महिलाओं को, शायद वो उत्तर प्रदेश में बहुत खुशियाँ हैं कि सारे हमारे ग्रुपों में इतनी पोस्ट पड़ रही है, सब बहनें हमारी बाहर निकल के काम कर रही हैं। आदरणीय हमारी कल सांसद गीता साग दीदी रहेंगी, बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे 4000 महिलाओं का सम्मेलन होने जा रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत, और यहाँ पे आप लोग खुद
विकल होंगे। क्या घोषणा होगी, क्या कुछ महिलाओं से संबंधित कुछ जरूर होगी, इसलिए कि हमारी सांसद राज्यसभा आ रही है, जिसने सारे सांसद को मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे महिलाओं को लेकर के सांसद भवन में कार्यक्रम मतलब ये लोगों ने कार्य किया था, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हमारी महिलाओं को अच्छा बनाने का हमारे सांसद है उनके लिए। ललितपुर की महिलाओं से हमें चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं, हमारी ललितपुर की तो झांसी की रानी है सब बहनें हमारी, और बहनें हमारी खुद सक्षम दिख रही हैं, हाई भी जितनी बहनों से मिले हैं सारी बहनें हमारी बहुत सक्षम हैं। मंच के माध्यम से हमारी गीता साग दीदी आ रही हैं, खुद ही हमारी बहनों का संबोधित करेंगी और बताएंगे भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे साथ थी श्रीमती पुष्पा तिवारी जी, इनसे हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि क्या माहौल है सुरक्षा से लेकर शिक्षा की, और वहीं पर कल के नारी शक्ति बंधन। पकड़ीदयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सूचना के आधार पर हथियार के साथ 2 अपराधियों को जागतिया से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। इस संबंध में डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी है। गठित टीम में पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, पीएसआई अनूप कुमार, हवलदार अवनीश कुमार गांधी, रवीश कुमार सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। 11:10 को दोपहर में एक सूचना मिली थी, 2 अपराधकर्मी जो है अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए पकड़ीदयाल आ रहे हैं, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया गया और उनके निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा जो है रेड कर 2 अपराधकर्मी को पकड़ा गया। उनको जब सर्च किया गया तो सर्च के क्रम में उनके पास से 1 देसी पिस्टल और 2 गोली मिला, और उनके पास एक बाइक था, एक मोबाइल था, जिस सभी को जब्त करके थाना लाया गया और सुसंगत धाराओं में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास पता करने में पता चला है कि श्यामपुर घाटा से ये लोग 2021 में दारू बेचने के कांड में जेल जा चुके हैं। इस प्रकार पकड़ीदयाल थाना के द्वारा जो है एक आपराधिक घटना होने से पहले ही उसको प्रिवेंट किया गया है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। कितने मामलों में वांछित है? वांछित अभी इस केस में जा रहे हैं जेल। पूर्व में एक ही अपराध का जो है मामला अभी तक उनके विरुद्ध आया है, जो श्यामपुर घटना पे दर्ज है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। रामपुर कैमूर प्रखंड क्षेत्र के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बृहस्पतिवार के दिन बिहार राज्य आंगनवाड़ी संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास क्षेत्र के सभी केंद्र की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14वें दिन प्रखंड के बाल विकास परियोजना प्रांगण में आंगनवाड़ी कार्यालय के समक्ष धरना दे रही हैं, जिसकी अध्यक्षता संगीता कुमारी एवं संचालन रीना देवी ने किया। धरना के 14वें दिन बबुआ विधायक भारत बिंद ने सेविका सहायिका के हड़ताल का समर्थन किया। वहीं भभुआ विधायक ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें आश्वासन मिल रहा था कि जो केंद्र सरकार बढ़ाया है उसके 50% हम बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक बढ़ाया नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने बढ़ाई, अब स्टेट सरकार को अपना निर्णय लेना है। उसी बात पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा कि इन लोगों की मांग इतना दिनों से चल रही है और सरकार हमारी इस पर तत्पर है। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं है, पूरे बिहार भर इन लोगों का चल रहा है। यहीं भभुआ में नहीं है, अरे यहीं रामपुर में नहीं है, भभुआ में भी है, मोहनिया में भी है, अदर जगह भी होगा। स्तर पर चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सरकार भी पूरा ख्याल रखेगी इसका। हम जो है जाएंगे और ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि नहीं, इन लोगों की मांग जो है पर विचार किया जाए। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के बरई सुलेम ग्राम सभा में मूरतगंज ब्लॉक क्षेत्र में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी मनोज मिश्रा के द्वारा निरीक्षण किया गया। किसान के खेत की धान की कटाई की, किसान के द्वारा खेत में धान की कटाई की पैदावार कितनी हुई। किसान व सांख्यिकीय अधिकारी का मानना है पिछले साल की अपेक्षा अब की साल 2023 खरीफ की फसल गुणवत्ता के अनुसार फसल की पैदावार अच्छी हुई। मौके पर लेखपाल लक्ष्मी शंकर, फसल बीमा समन्वयक भास्कर त्रिपाठी, किसान आदि उपस्थित रहे। क्या कहते हैं सांख्यिकीय अधिकारी व किसान, सुनते हैं वीडियो में।
का खेत है जो यहाँ पे धान की कटाई हो रही है। यहाँ पर जिले से संघ के अधिकारी भी आए हुए हैं मौके पर। आपके द्वारा भी कटाई के द्वारा इनके निर्णय हो रहा है। ये बताइए, धान कटाई आप इस समय अभी मान में किए हैं, क्या आप पहले जो पिछले साल की अपेक्षा आपकी पैदावार कैसा हुआ है? आपके द्वारा बढ़िया हुआ है। अच्छा हुआ है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। ये किस जगह है जो आप मतलब धान की कटाई कर रहे हैं? बराई सुलेम रही है किसानों द्वारा। सर, आप इस समय मौके पे आए हुए हैं, क्या है सर पूरा मामला, आप विस्तार से बताएंगे सर? ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जानी जाती है, जो एक क्रॉप कटिंग हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में क्रॉप कटिंग होती है। जी। इसी प्रकार ये कौशाम्बी ज़िले में क्रॉप कटिंग हो रही है। चूँकि हर सीजन में रबी और खरीफ, चूँकि हमारे यहाँ कौशाम्बी में रबी और खरीफ की ही सीज़न की क्रॉप कटिंग होती है। जी। तो रबी और खरीफ में ये खरीफ का सीज़न है, इसमें धान की कटाई हुई है। और जो अभी हमने क्रॉप कटिंग कराया है जी, इसमें जो उपज आई है जी, वो पिछले साल की अपेक्षा अच्छी उपज है। और किसान भाई जो हैं बहुत मेहनत किए हैं और उनके मेहनत का फल है कि 65 से 70 क्विंटल जी पर हेक्टेयर ये उपज प्राप्त हुई है जी। और इनकी बीज भी हाइब्रिड है जी। इसके वजह से अधिक उपज वाली बीज इन्होंने डाला जी। और इनके मेहनत के फलस्वरूप ये आंकड़ा प्राप्त हुआ है। पिछले साल से मतलब आपकी बेहतर है सर? पिछले साल से इस बार बेहतर नज़र आ रहा है। जी सर। आपका परिचय? अभी मैं तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी भूलेख कौशाम्बी में हूँ जी। और मुझे ज़िले में क्रॉप कटिंग इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जी सर, यहाँ पर जिनकी खेत में आए हैं सर, क्या उपस्थित मौके पे हैं सर? हाँ, किसान। ये हमारे किसान भाई हैं जो उपस्थित हैं। सर का जो कहना है कि पिछले साल से आपकी धान की जो बुआई कटाई हुई है, क्या उससे ज़्यादा हुई है? हाँ, ज़्यादा हुई। कितना ज़्यादा हुआ है? अब मान के चलिए कि कम से कम 10% ज़्यादा है पिछले 10% ज़्यादा। अच्छा, क्या नाम आपका? हमारा नाम कैलाश पटेल। किस जगह का है जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं? किस गांव में लग रहा है ग्राम सभा? ये लग रहा है सुलेम बरई सगरा। ठीक, आपका नाम? कैलाश। ठीक, ओके। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता मानसिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य किसान सभा के तत्वाधान में तुर्कौलिया इकाई द्वारा माधोपुर कमेटी के समीप इजराइल अहमद के दरवाजे पर किसान सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता मोहन महतो व संचालक मोहम्मद अतीउल्लाह ने किया, जहां सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के वरीय नेता रामबचन तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों का हाल बेहाल हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टे महंगाई से किसानों की कमर टूट रही है। किसान आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। खाद महंगे दाम पर बिक रहे हैं और वह भी हमेशा मार्केट में उपलब्ध नहीं रहते हैं। खासकर खेती के समय डीएपी, यूरिया व पोटाश ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। आज यह बैठक बिहार राज्य किसान सभा अंचल कमेटी तुर्कौलिया की हो रही है, जिसकी अध्यक्षता साथी मोहन महतो कर रहे हैं और संचालन मोहम्मद अतीउल्लाह कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगुना कर देंगे, आज किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। खेती के समय में किसानों को डीएपी, पोटाश नहीं मिलता है और सिंचाई के समय में यूरिया जो है सो नहीं मिल रहा है। आज इस देश में दो सबसे महान काम है। एक है जो किसान का बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी शहादत दे रहा है और दूसरे तरफ किसान 140 करोड़ जनता को अपनी कठिन परिश्रम करके अन्न उपजा करके खिला रहा है। लेकिन ये मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिसके चलते किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे किसान दिल्ली में 14 माह तक जो है सो आंदोलन किए, 750 किसान शहीद हो गए और मोदी सरकार को, मोदी को
जो है सो 3 कृषि काला कानून जो बनाए थे वापस लेना पड़ा, लेकिन जो वादा किए थे कि किसानों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, जिन किसानों पर केस हुआ है वापस लेंगे, जो शहीद किसान हैं उनको हम मुआवजा देंगे, किसी भी वादा को ये मोदी सरकार जो है सो पूरा नहीं किया। और इस सवाल को लेकर के पूरे देश में, पूरे राज्य में और पूर्वी चंपारण में भी किसान सभा के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है सो विकसित करने के लिए आज ये बैठक हो रही है। इसीलिए हम तमाम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और अपनी समस्याओं के निदान के लिए एकजुट हो जाएं और संघर्ष को तेज करें। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सोनकच्छ में गुरुवार को पीपलरावर क्षेत्र के ग्राम इकलेरा माताजी में अपनी लंबित मांगों को लेकर संत पुजारी संघ की बैठक मां बिजासन के परिसर में भगवताचार्य पंडित शिवम बापू की उपस्थिति में संपन्न हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा, युवा संगठन अध्यक्ष सुधीर भारती व कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार दास वैष्णव ने लंबे समय से चली आ रही मंदिर मठ उत्थान की मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, परंतु आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब जो भी पार्टी मंदिर संत एवं पुजारी हित की बात अपने घोषणा पत्र में करेगा, हमारा संगठन उसी के साथ खड़ा होगा, जिसकी उपस्थिति सैकड़ों पुजारियों ने करतल ध्वनि एवं जयघोष के साथ समर्थन किया। क्योंकि आपके संगठन, अभी बताया, आपका संगठन विगत कई वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहा है और अब वर्तमान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपका संगठन, आपका पुजारी साथी किस ओर अपना रुख वो करेगा? देखिए, अभी आज जो बात करी पुजारियों से हमने, और सभी पुजारीगण यहाँ पूजनी पुजारीगण उपस्थित है, सभी का मत ये है कि जो इनके हित की बात करें, इनके मठ और मंदिर की जो स्वायत्तता को बहाल कर दे और स्वतंत्र कर दे, कलेक्टर व्यवस्था पर हटा दे और वंश परंपरा, गुरु परंपरा से हमारे नामांतरण की व्यवस्था कर दे। पुजारी उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार। आपकी कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि कलेक्टर व्यवस्था पर हटाया जाए और वंश और गुरु परंपरा से नामांतरण हो। अगर ये कर दिया जाता है, जो इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, मालिक तो हमारे भगवान ही रहेंगे, हम तो सेवक हैं, तो वो व्यवस्था अगर बनी रहे तो जमीनें भी सुरक्षित रहेगी, मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, धर्म भी सुरक्षित रहेगा और हर व्यवस्था चलती रहेगी। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार अभियान के अंतर्गत बीआरसी हफीजाबाद में फतेहपुर 84 विकासखंड के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आयोजित परीक्षा में 264 छात्रों के सापेक्ष 241 छात्रों ने प्रतिभाग किया। परीक्षा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुई, जो कि 3 चरणों में हुई, जिसमें टॉप 100 बच्चों का चयन एक्सपोजर विजिट हेतु किया गया। वहीं 10 बच्चों का चयन विज्ञान प्रदर्शनी में सम्मिलित होने हेतु किया गया, जो कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट उन्नाव ले जाएंगे। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी विमल प्रकाश श्रीवास्तव एवं मुख्य अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य रमेश बाबू एवं विज्ञान के ERP शैलेंद्र सिंह की देखरेख में शुचितापूर्ण संपन्न हुई। सफल छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उपस्थित सभी 241 बच्चों को प्रोत्साहन हेतु ज्योमेट्री बॉक्स और नोटबुक प्रदान की गई। वहीं 100 बच्चों को सर्टिफिकेट और टॉप 10 में आए बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट मोमेंटो दिया गया। टॉप 10 बच्चों में से 5 बच्चे काजीपुर कच्छ कंपोजिट विद्यालय के चयनित हुए। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।